नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रामबली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे भी हैं जो घोस्ट टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ लोग अलौकिक चीज़ें देखने और महसूस करने आते हैं। आप भानगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश में सबसे अहम लेकिन अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ऐसी ही कई जगहें हैं जहां कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही कई जगहों को देवताओं की शक्ति का रूप माना जाता है, जहां कुछ चमत्कार देखने को भी मिलते हैं। इन जगहों के रहस्यों के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण नहीं समझ पाता। कम से कम वह जगहें लोक कथाओं में प्रसिद्ध और उनके रहस्यों के कारण ही किसी जगह को भूत का डेरा माना जाता है, तो किसी को देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही इन्हीं 5 रहस्यमय स्थानों के बारे में, भारत के, जो अपने आप में अनसुलझे और रहस्यमयी हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 5, कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड में। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है, वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक यह गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि यह कहाँ से आए। लोक कथाएं कहती हैं कि यह कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकर का काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। रूपकुंड ट्रेक आजकल बहुत फेमस ट्रेकिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। नंबर 4, धनुषकोडी, तमिलनाडु का घोस्ट विलेज। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के किनारे पर स्थित है। इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। यह वह जगह है जहाँ से श्रीलंका दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि यह जगह पहले से वीरान थी। एक समय यहाँ ढेर सारे लोग रहा करते थे, लेकिन अब यह जगह वीरान हो गई है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र ऐसा स्थल या सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। इसी कारण से इस जगह को विश्व लघुत्तम स्थानों में से एक माना जाता है। इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग खूब घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले ही रामेश्वर लौट जाते हैं। आपको बता दें कि धनुषकोडी से रामेश्वर का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है और बेहद सुनसान है। यहाँ किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्यमयी माना जाता है। कई लोग तो इस जगह को भूतिया भी मानते हैं। नंबर 3, कसारा घाट, मुंबई। नासिक राजमार्ग, मुंबई नासिक राजमार्ग आपको कसारा घाट नामक ऐसी ही एक जगह ले जाएंगे जिसे भूतिया कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने या तो भूतों को देखा है या उनकी भटकती हुई आत्माओं को महसूस किया है। जाहिर तौर पर यहाँ सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ और झाड़ियाँ खौफनाक तरीके से आप पर झुकने लगते हैं। कुछ लोगों ने तो इन पेड़ों पर
बैठी हुई बूढ़ी बिना सिर वाली औरत को भी देखा है। यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर आपका नर्वस सिस्टम हिल जाएगा, आपकी पेंट भी गीली हो सकती है। यहाँ से लगभग हर रोज़ ऐसी भूतिया कथाएं सुनने को मिलती हैं। नंबर 2, शनिवार बाड़, महाराष्ट्र। शनिवार बाड़ महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने करवाया था। वर्ष 1732 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि उस समय इसे बनाने में करीब 1 जय खर्च हुआ था। तब के समय में यह राशि बहुत अधिक थी। उस समय इस महल में करीब 1000 लोग रहते थे। कहते हैं कि इस महल की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी। इसी वजह से इसका नाम शनिवार बाड़ पड़ गया। करीब 85 साल बाद यह महल पेशवाओं के अधिकार में रहा था, लेकिन 1818 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और भारत की आज़ादी तक यह उनके ही अधिकार में रहा। कि इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा बने थे। कहा जाता है कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवा दी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस की रात महल से किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, जो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। यह आवाज़ नारायण राव की ही है। शनिवार बाड़ से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। वर्ष 1828 में इस महल में भयंकर आग लग गई थी, जो 7 दिनों तक जलती रही। इसी वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया था। अब यह आग कैसे लगी थी, यह आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 1, मेघालय के लिविंग रूट्स ब्रिज। दुनिया में एक से बढ़कर एक सुंदर ब्रिज बनाए गए। कई ब्रिज ऐसे भी हैं जो काफ़ी ऊंचे हैं, तो कई काफ़ी लंबे और बड़े हैं। सिडनी का हावड़ा ब्रिज, जो यह टावर ब्रिज, इन सब की दुनिया में अलग पहचान है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा पुल देखा है जो पेड़ों की जड़ों से बनाया गया हो? इस पुल को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। यह ऐसा पुल है जिसके सामने बाकी सारे पुल फीके नजर आते हैं। आइए बताते हैं यह पुल कहाँ पर बना हुआ है और क्यों यह इतना खास है। यह पुल मेघालय में है। जानकार बताते हैं कि यह पुल करीब 200 साल पुराना है। इस पुल को बनाने में काफ़ी समय लगा है। यह ऐसा पुल है जिस पर 100 लोग आसानी से चल सकते हैं। सैकड़ों साल पुराने होने के बाद भी यह ब्रिज आज भी लोहे की तरह मजबूत है। यह पुल कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। इसकी खासियत यह है कि यह पेड़ों की जिंदा जड़ों से धागों की तरह बुनकर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण मेघालय के घने जंगलों से गुजरने वाली नदियों को पार करने के लिए बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मेघालय में लंबे वक्त खासी और जैतिया जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्होंने पेड़ की जड़ों से पुल बनाने का हुनर में महारत हासिल कर ली। नंबर 5, जुड़वा बच्चे का गांव। कोदकिनी केरल का एक गांव जहां के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। अल्लापुरम जिले में मौजूद कोदही गांव ऐसा है जहां 200 से ज़्यादा ट्विंस हैं। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। इसके अलावा 3 बच्चे भी देखने को मिलते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कुदनही के साथ एक बात और अजीब है, यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करती हैं तो भी उनके जुड़वा बच्चे ही होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की और अभी तक जवाब नहीं मिला।
उनका मानना है कि यह यहाँ के पानी की वजह से है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह देवताओं का आशीर्वाद है। कोझिकोड कालीघाट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैब बुक करके ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह गांव एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है। केरल टूरिज्म का एक अहम हिस्सा यह गांव भी माना जाता है। नंबर 4, जतिंगा, असम। असम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा, जिसके बारे में ज़्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने को भी मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में अजीबोगरीब वाक़या होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पंछी एक एक कर मरने लगते हैं। यह हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते, इसीलिए वह पेड़ों से टकरा कर मर जाते हैं। पर फिर भी कोई यह नहीं जानता कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। असम के सिलचर एयरपोर्ट से यह जगह सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। नंबर 3, कुलधरा गांव की कथा और एक श्राप। क्या आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का यह गांव काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको इंसान सिर्फ खाली घर और खंडर देखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले यह गांव 1500 पीलीबाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवाना असलीम सिंह अत्याचार करता था। वह मन चाह कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज़्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है इस गांव को वह लोग श्राप देकर गए थे कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। अगर आप कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाते हैं तो कुलधरा गांव के बारे में ज़रूर सोचिए। यह गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। नंबर 2, भानगढ़ का किला। यह किला राजस्थान के अलवर ज़िले की अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। यह किला पहली नज़र में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियाँ हैं कि यहाँ भूत बसते हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे गांव की आबादी इस जगह से काफ़ी दूर है। खास बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के वक्त किले में एंट्री से मना कर दिया। कई बार पर्यटक ने इस जगह पर असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। इस किले के इस वक्त हालात भी ऐसे हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाएगा। भानगढ़ गांव में मौजूद किला अपने ऐतिहासिक खंडरों से जाना जाता है। हर साल सैकड़ों पर्यटक यहाँ किले को देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर की राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव के रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले पर श्राप दे दिया, जिसकी वजह से यह स्थापित किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। भानगढ़ किले को लेकर एक और कहानी मशहूर है। यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा था, लेकिन साजिश का खुलासा होने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद इस तांत्रिक के श्राप की वजह से यह किला खंडर में तब्दील हो गया।
भूतिया बन गया भानगढ़ का किला। सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में मौजूद है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच स्थित है। कहा जाता है कि किले में रात के समय भूत का साया देखा जाता है। यहाँ रात में कई अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं लौट पाता। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप ऐसी ही और वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी जानकारी वाली वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देखें हमारी और ऐसी ही रोमांचक वीडियो।